तो आपको बता रहे हैं कि प्रभु संगत को दुख से उबरने की शक्ति दे, यह बयान में कहा है नारायण हरि ने। शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, यह भी अपील की गई है भोले बाबा की ओर से। भरोसा है उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन सामने आकर नहीं बताएंगे हुआ क्या था। सभी महापुरुष घायलों के साथ खड़े हैं और महापुरुष इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। तो ये तमाम जो बयान आप सुन रहे हैं, इससे एक ही चीज जाहिर होती है कि जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा है वो अपने आप को इसमें पाक साफ बताता नजर आ रहा है, जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और ना ही सामने आकर पुलिस के साथ भी मुलाकात कर रहा है। हम इस समय नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम पर मौजूद हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। बाबा का ये जो आश्रम है, महल नुमा आश्रम है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़े बड़े नक्काशियाँ हैं, किस तरीके से विस्तृत इस पूरे आश्रम को चकाचौंध रूप से बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि मैनपुरी के इसी आश्रम में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा मौजूद हो सकता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के बारे में सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। कंफर्म जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस हादसे के बाद पहली बार सूरजपाल कैमरे के सामने आया और कैमरे के सामने आकर के उसने जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति दुख व्यक्त किया और कहा कि हम उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं और लोगों को प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर इलाके की बात कर लिया जाए तो इलाके में आप देखिए कि किसी भी तरीके से कोई सेवादार यहाँ पे नहीं है, कोई अनुयायी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदगी है वो मौजूदगी है अटकलों की कि सूरजपाल इस समय कहाँ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीडिया के सामने जो पहली बार सूरजपाल आया वो मैनपुरी के इसी आश्रम से आया है, तो पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसएचओ के लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सूरजपाल के बारे में फिलहाल कोई जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर इस आश्रम की बात किया जाए तो आश्रम में देखिए जो यहाँ पर दीवारें हैं, यानी कि जो बाउंड्री वॉल है उसकी जो हाइट है वो कम से कम 30 फुट के आसपास है, यानी कि किले नुमा ये आश्रम बनाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जब हाथरस में हादसा हुआ तो सूरजपाल सबसे पहले इसी आश्रम में आया अपने गाड़ियों के काफिले के साथ, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अंदर गाड़ियां मौजूद नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है, मीडिया की मौजूदगी है। लेकिन लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है कि बाबा है तो है कहाँ। और यही सबसे बड़ा सवाल हर कोई पूछता है कि आखिरकार बाबा कहां पर है। बाबा मीडिया में आके बयान तो दे रहा है, लेकिन वो सामने खुलकर आके इस पूरी घटना को लेकर अपनी बात नहीं रख रहा। पुलिस भी उससे मुलाकात करना चाहती है, जानकारी लेना चाहती है, लेकिन बाबा कहां है अब तक ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हमारे संवाददाता इस वक्त विशाल प्रताप सिंह मैनपुरी के उसी आश्रम के बाहर मौजूद है जहां से ये आशंका लगाई जा रही है कि बाबा इसमें हो सकता है, इस जगह मौजूद हो सकता है। विशाल, यही तो सवाल है, बाबा कहां है? लेकिन आपके पास जो खबर आ रही है उसके अनुसार मैनपुरी के इसी आश्रम में बाबा मौजूद हैं। देखिए अमित, यही लाख टके का सवाल है कि अटकलों के बीच में कंफर्म जवाब अभी फिलहाल लोगों के पास नहीं है कि बाबा मैनपुरी के इसी भव्य महल नुमा आश्रम में मौजूद है या फिर नहीं है। लेकिन सूत्र बिल्कुल बताते हैं कि जब हाथरस में हादसा हुआ, बाबा अपनी लग्जरी गाड़ियों के काफिले से वहां से निकला तो पुलिस से बचते हुए बाबा सबसे पहले मैनपुरी के इसी आश्रम में आया था, जिसकी दीवारें जो हैं वो लगभग 30-30 फुट ऊंची हैं। पूरे किले नुमा तौर पे इसको बनाया गया है। बाबा का मीडिया के सामने बयान भी आ गया है, लेकिन अमित सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बाबा ने इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। न तो ये कहा कि पुलिस जब भी उसको बुलाएगी तो वो पुलिस के सामने हाजिर होगा और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से सहयोग करेगा। ऐसा लगता है कि रटा रटा बयान पढ़ करके बाबा ने बोल दिया है, अपनी मौजूदगी को दर्ज करा दी है कि हम लोगों के साथ हैं। लेकिन 121 लोगों की मौत होने के बाद बाबा का सिर्फ इस तरीके का बयान आना, किसी भी तरीके की जिम्मेदारी न लेना, पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में सहयोग की बात ना करना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन जो अटकल है, अटकल यही है कि इसी मैनपुरी के आश्रम में बाबा ने इस बयान को दिया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं अमित, वो ये बताते हैं कि जब बाबा हाथरस से निकला, वहां से भागा, तो उसके साथ 14-15 गाड़ियों का काफिला था। लेकिन अब मैनपुरी के इस आश्रम में बताया ये जा रहा है कि गाड़ियों का काफिला फिलहाल गायब
गायब हो गया है। यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गाड़ियों को यहां से हटा दिया गया हो ताकि बाबा को एक सेफ पैसे मिल सके, लेकिन इस बयान के बाद विशाल अब पुलिस के ऊपर और यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बाबा को सामने लेकर आए और उनसे भी पूछताछ हो कि आखिरकार उस दिन वहां पर हुआ क्या था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हाथरस हादसे पर बाबा का कैमरे पर यह बयान तब सामने आया है जब कल देर रात हाथरस भागदड़ के मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ से हुई थी और पुलिस सर्विलांस की मदद से आरोपी मधुकर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं देव प्रकाश मधुकर के वकील का दावा है कि मधुकर ने सरेंडर किया है, वो बीमार है इसलिए दिल्ली में इलाज करा रहा था। शुक्रवार को ठीक होने के बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और पुलिस आज दोपहर 12 बजे मधुकर को कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। वहीं आज सुबह पुलिस मधुकर की गिरफ्तारी और उसके रोल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। लेकिन पुलिस के हाथ ये सबसे बड़ा सुराग लगा है क्योंकि 2 तारीख की जो घटना हुई थी उसके बाद से जो नामजद एफआईआर हुआ था उसमें मुख्य सेवादार था मुख्य आरोपी ओम प्रकाश मधुकर। विश्वास है जो भी हाथरस पुलिस ने हाथरस में हुई घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें जो आरोपी है मधुकर उसे दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। दरअसल एपी सिंह जो कि वकील हैं उनका यह दावा था कि उनके क्लाइंट ने सरेंडर किया है, लेकिन उसके बाद हाथरस पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हाथरस पुलिस ने जो है के सामने मधुकर ने सरेंडर नहीं किया है, जबकि हाथरस पुलिस ने दिल्ली से पूरे टेक्निकल सर्विलांस और टीम की मदद के साथ जो है वो दिल्ली से मधुकर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मधुकर को हाथरस लेकर पुलिस पहुंच चुकी है और उसको आज जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने से पहले हाथरस पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके रोल के बारे में पूरे तरीके से बताएगी। वो 2 तारीख के बाद से कहां फरारी के दौरान छुपा रहा, किस किस के संपर्क में था और हादसे के बाद यह भी कहा जा रहा है कि उसने बाबा से बात की थी फोन पर तकरीबन 11 मिनट के करीब, तो उस बारे में भी जो है पुलिस खुलासा कर सकती है। तो फिलहाल इस वक्त हम हाथरस पुलिस लाइन के बाहर मौजूद है, यहीं पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हाथरस पुलिस की और उसके बाद मधुकर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस जो है उसकी रिमांड मांग सकती है। फिलहाल अब हाथरस पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मधुकर से पूरी घटना को लेकर सच उगलवाना कि आखिर वो कहां इस दौरान छुपा रहा, घटना के वक्त एग्जैक्ट क्या हुआ और बाबा से उसकी क्या कुछ बात हुई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर घटना के बाद जो है बाबा सूरजपाल उर्फ जो नारायण साकार हरि है उसका भी जो है आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है, जिसमें उसने पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताने के लिए की बात कही है, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ संवेदना जाहिर की है। लेकिन सवाल ये है कि बाबा इतने दिनों तक चुप क्यों रहा और अभी तक वो कहां था।